नमस्कार मुलींनो, पिछले तासिका में हमने गडाधन ये पाठ चालू करे थे। अब उसका उर्वरित भाग देखेंगे। पाठ में रामदीन और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा के लिए निकल चुके थे। उन्होंने अपने चारों बेटों को बुलाकर उनको बताया कि तुमको लगने वाली आवश्यक चीजें हमने भरकर रखी है। जो पास का धन था, धन और धान्य अगर समाप्त हो गए तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने खेत में धन गड़ाकर रखे हैं, तो जब तुम्हारा धान्य समाप्त हो जाएगा तो तुम वो गड़ा हुआ धन निकाल लेना। अब देखेंगे पाठ। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्होंने अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। रात का अर्थ है निशा, रजनी। आरंभ करना, शुरू करना, और खुदाई का मतलब खोदना। वो 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, फिर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। उन्होंने 2-3 रात खेत को खोदा, तब भी उनको गड़ा धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। परिश्रम, मेहनत, उन्होंने रात भर मेहनत करी तो भी उनको धन नहीं मिला और वो क्या हो गए थे, थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वो चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? यानी चारों बेटों को पूछा कि तुम थके हुए क्यों दिख रहे हो? उन्होंने जो कुछ हो गया वो सब अपने काका को यानी पिताजी के मित्र को बता दिया। कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। उनके पिताजी के मित्रों ने सलाह दी कि तुमने खेत तो खोद लिए हैं, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी की लहर दौड़ जाना, बहुत खुश होना। चारों भाइयों के चेहरे खुशी से लहरते, बहुत ज्यादा खुशी दिख रही थी। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। जैसे हरिनाथ ने बताए वैसे ही वो चारों बेटों ने किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। जो बीज बोए थे उनमें से नन्हे नन्हे छोटे छोटे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। उनके मन में उत्साह, आशा जाग गई, क्योंकि उनको बीज बोए उनमें से अंकुर निकल आए। वे निराई गुड़ाई करने लगे। निराई निरर्थक घास फूस खोदकर निकालना, और गोडाई का मतलब है मिट्टी खोदकर भूरभूरी करना। फसल बहुत अच्छी हुई, क्योंकि उन्होंने खेत बहुत अच्छा बनाए थे, इसीलिए खेत में फसल भी अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। उन्होंने काका को, क्योंकि उन्होंने बताया कि खेत तो खोद ले, अब उसमें क्या करना है, बीज बोना है। बीज बोने के बाद खेत में बहुत अच्छी फसल आ गई, इसीलिए वो हरिनाथ काका को धन्यवाद देने के लिए गए। बाजार में ले जाने के लिए तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। जब वो बाजार में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, उसी समय उनके माताजी और पिताजी तीर्थ यात्रा से लौट आए। माता पिताजी आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया हो क्या? क्या कहा पिताजी ने देखे कि गाड़ी में क्या रखे हैं, अनाज के बोरे लदे हुए हैं। ये लदे हुए
पोतों को देखकर उन्होंने बेटों को कहा कि अब तुम्हारे मन में गड़े हुए धन का राज समझ में आ गया होगा। परिश्रम करने से ही क्या मिलती है? सफलता मिलती है, सब कुछ मिलता है, धन मिलता है। परिश्रम ही सबसे महत्वपूर्ण है। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यानी जीवन जीना है तो परिश्रम करना बहुत जरूरी है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। परिश्रम करने से ही अपने को क्या मिलता है? धन, संपत्ति मिलती है मेहनत करने से। बच्चों, अभी ये यानी काम करने वाले थे, जैसे बड़े थे, अपना पालन पोषण करने के लिए उनको परिश्रम मेहनत करनी पड़ी। अब तुम छोटे हो तो तुम्हें कौन सा परिश्रम करना है? पढ़ाई करनी है ना? पढ़ाई करोगे तो अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, अव्वल नंबर प्रथम आ जाओगे। तो अपना परिश्रम है पढ़ाई करना। पढ़ाई करोगे तो अव्वल नंबर से परीक्षा में सफल होगे। ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया। पाठ तुमको क्या करना है? पढ़ना है, रीडिंग करनी है और उसके साथ साथ कठिन वर्ड्स आपको लिखना है कॉपी में। हम कल पाठ तुम्हारे समझ में आई होगा। कल हम स्वाध्याय देखेंगे। धन्यवाद।